कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.3 के पहले प्रश्न में आते हैं। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने हुए दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। बिंदु ए और डी भुजा बीसी के एक ओर स्थित हैं। यदि एडी बढ़ाने पर, एडी को आगे बढ़ाने पर यह बीसी को सी पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए एबीडी सर्वांशम एसीडी। ये वाला त्रिभुज सर्वांशम इसके एबीडी सर्वांशम एसीडी नंबर 1। दूसरे में प्रूव करना है एबीपी, ये बड़ा वाला इधर वाला सर्वांशम एपीसी, और एपी कोण ए का समद्विभाजक है और एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। पहले भाग में सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी सर्वांशम एडीसी। एबीडी इधर वाला और एडीसी इधर साइड वाला, तो जो ये पंख जैसे बने हैं इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बीडी और त्रिभुज एडीसी में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीडी की एबी भुजा और त्रिभुज एडीसी की एसी भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब देखिए दूसरा त्रिभुज एबीडी की बीडी भुजा। त्रिभुज एबीडी की बीडी भुजा किसके बराबर है? डीसी भुजा के बराबर है। ये क्यों है? क्योंकि नीचे वाला त्रिभुज भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी, और ऊपर वाले इसमें एडी बराबर एसी। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज बीडीसी की भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में देखिए एडी दोनों में उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी, उभयनिष्ठ भुजा है ये, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो एस 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 कसौटी से, एस 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज एडीसी सर्वांशम हो गया। तो सर्वांशम होने पे संगत भाग भी बराबर होंगे। सीपी सीटी से, सीपी सीटी से क्या संगत भाग? ये बी वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये ए वाला कोण इसके बराबर होगा। अतः कोण बीएडी बराबर कोण सीएडी, बीएडी कोण सीएडी, ये आगे काम आएगा। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अतः एडी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो एडी इसका समद्विभाजक हो गया। दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीपी सर्वांशम त्रिभुज एसीपी। हम एबीपी और एसीपी त्रिभुज में लेते हैं। एबीपी त्रिभुज, ये थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देता हूं मैं, अब आपको अच्छी तरह दिख गया। एबीपी ये वाला है और एसीपी ये वाला है। देखिए एबीपी की त्रिभुज की एबी भुजा और एसीपी की एसी भुजा बराबर है। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाएं, यह आपको मालूम है, क्योंकि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। और एपी, एपी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। एपी बराबर एपी, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ, दो भुजाएं बराबर हो गई दोनों त्रिभुजों की। अब और देखिए हमने पूर्व भाग में सिद्ध कर रखा है बीएपी बराबर सीएपी। ये कोण ए जो है यहां पर एपी द्वारा समद्विभाजित हो रहा है, तो कोण बीएपी बराबर कोण
CAP। पूर्व में सिद्ध किया है, पहले भाग में आपने सिद्ध किया हुआ है। तो अब देखिए दो भुजाएं और दो भुजाएं उनके द्वारा अंतरित कोण, दो भुजाएं उनके द्वारा अंतरित कोण आपस में बराबर है। SAS कसौटी से, SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, ये आपको सिद्ध करना था। ये सिद्ध होने पर हम क्या कह सकते हैं, CP CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होंगे। इसका संगत ये, AD का संगत AP का संगत AP, तो BP का संगत कौन सा होगा, PC। BP बराबर PC, अर्थात ये जो P जो है क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। P भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है AP कोण A तथा कोण D का समद्विभाजक है। ये AP रेखा कोण A को भी बराबर बांटती है और D को भी। पूर्व भाग में हमने सिद्ध किया है कि AD कोण A का समद्विभाजक, हमने सिद्ध किया था कोण BAD बराबर कोण CAD, ये सिद्ध किया था। AD का मतलब AP, तो हम कह सकते हैं AP कोण A का समद्विभाजक है। जो AD है वही AP भी है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो AP रेखा है अर्थात DP, AP मींस DP कोण D का भी समद्विभाजक है। तो इसके लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में BDP की BD भुजा, CDP की CD भुजा बराबर दी है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज BDC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जो BC आधार पर बना था, ये हमें दिया हुआ है। और DP बराबर DP दोनों में उभयनिष्ठ होगी, DP बराबर DP दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। और BP बराबर PC ये हमने सिद्ध कर रखा है, सिद्ध किया है, क्योंकि सिद्ध किया था हमने त्रिभुज ABP सर्वांगसम APC सिद्ध किया था, इसलिए BP बराबर PC। तो SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज BDP सर्वांगसम त्रिभुज CDP। सर्वांगसम होने पर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग CP CT से संगत भाग कौन से हैं, BD DC का संगत हो गया, BP PC का संगत हो गया, DP DP में भुजाएं होगी। अब कोण कौन सा होगा, BDP, कोण BDP बराबर कोण CDP, अर्थात इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। इट मींस DP कोण D का समद्विभाजक है, अर्थात DP कहो या AP, DP या AP कोण D का समद्विभाजक है, यही निकालना था, समद्विभाजक है। अर्थात AP रेखा एक कोण A की भी समद्विभाजक है और कोण D की भी समद्विभाजक है। चौथे भाग में AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो आपको पता हो गया, क्योंकि BP बराबर PC हमने सिद्ध कर रखा है, BP PC के बराबर है, अर्थात P इसका मध्य बिंदु होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि लंब समद्विभाजक का मतलब 90 अंश पे समद्विभाजित करता है। इधर वाला कोण भी 90 अंश, इधर वाला कोण भी 90 अंश। क्योंकि हमने इससे पूर्व में सिद्ध कर रखा है BDP त्रिभुज सर्वांगसम है, CDP त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने पर CP CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग अर्थात ऊपर वाला कोण BDP बराबर कोण CDP, ये वाला कोण बराबर है, हमने सिद्ध किया है। और ये वाला कोण भी संगत होगा, अर्थात BPD कोण BPD बराबर कोण CPD, इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। अब आपको मालूम है दोनों कोण क्या बनाते हैं, दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण BPD और धन कोण
CPD दोनों को अगर हम जोड़ दें, इधर वाले और इधर वाले दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म के कोण है ये 180 अंश को दो भागों में बांटा है। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, BPD बराबर CPD, तो हम इसको लिख सकते हैं 2BPD भी लिख सकते हैं। 2BPD बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये BPD है और ये भी BPD है। इसका मतलब कोण BPD बराबर 180/2 बराबर 90 अंश, अर्थात कोण BPD 90 अंश और कोण CPD भी 90 अंश, अर्थात 90 अंश पर समद्विभाजित करता है। अतः DP, अतः हमें क्या बताना है, DP या AP, DP क्या है AP, अतः AP BC का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।